हेलो एवरीवन, उम्मीद है कि आप सभी का प्रीलिम्स आंसर की चेक करने का बुखार अब उतर गया होगा और आइडियली आज से आपकी जो मेंस की तैयारी है वो शुरू हो जानी चाहिए। तो इस सेशन में हम लोग वहीं डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी होगी। सो राइट नाउ इन दिस सेशन वी विल डिस्कस कि ये जो आपका जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 के जियोग्राफी सेक्शन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या रहे हैं, सिलेबस कैसा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देखते हैं, विल जंप टू द मेन पॉइंट्स। तो ये 3 पॉइंट आज डिस्कस होंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस की, तो समझ लेंगे एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, यूपीएससी ने क्या सिलेबस लिख कर दिया है, उसमें से आप क्या क्या सिलेबस डिकोड कर सकते हैं। सो विल ऑल्सो ट्राई टू डिकोड द सिलेबस, राइट। देन वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पिछले 9 सालों के 2013 से लेकर 2021 तक के जितने भी सवाल पूछे गए हैं जियोग्राफी सेक्शन को लेकर, सभी को एनालाइज करेंगे, देखेंगे एग्जैक्टली डोमिनेंट थीम्स क्या रही है और आने वाले दिनों में या आने वाली एग्जाम्स में क्या क्या सवाल उसी में पूछे जा सकते हैं उसको भी समझते हैं। और फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है आपकी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, दैट इज माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग। अब समझ लेंगे एग्जैक्टली ये माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग एग्जैक्टली क्या होगी और जियोग्राफी के कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको यहाँ पर तैयार करने होंगे। बात करते हैं सिलेबस की। तो अगर आप यूपीएससी के नोटिफिकेशन में देखें, जीएस पेपर 1 के जियोग्राफी सेक्शन में सिलेबस के सिर्फ 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल जियोग्राफी। दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें आपको साउथ एशिया की भी बात करनी होगी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की भी आपको बात करनी है। देन उसके अगला पॉइंट है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, secondary and tertiary sectors of industry in various parts of world including India। तो इंडिया और वर्ल्ड में जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज है उन सभी को हमें यहाँ पर देखना होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन etc। जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, changes in critical geographical features and in flora and fauna and the effects of such changes। तो एक बहुत ब्रीफली आपको ये सिलेबस कई सारे पॉइंट्स क्लब कर दे दिया गया है। अगर आप इन्हीं को फॉलो करने जाएं तो कोई बहुत ज़्यादा आपको सेंस नहीं बनेगा, तो इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। तो अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो इन्हीं 3 पॉइंट में से जो 3 पॉइंट्स है यूपीएससी ने प्रेजेंट करे थे उसके सिलेबस में, उसको हमने थोड़ा सा स्प्लिट करा, रीअरेंज करा और इसमें आप ये देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस के पॉइंट आपको निकल कर आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगेन सेम पॉइंट है सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल जियोग्राफी, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको एक और पॉइंट ऐड करना होगा कि हमें वर्ल्ड जियोग्राफी तो पढ़नी है, बट इंडियन जियोग्राफी जो है, इंडियन जियोग्राफी के भी सेलिएंट फीचर्स कवर करने होंगे। देखेंगे कौन से फीचर्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। तो जैसे कि आपके कोल रिसोर्सेस हो सकते हैं, मिनरल रिसोर्सेस हो सकते हैं, वाटर की आप बात कर सकते हैं एज अ रिसोर्स, एग्रीकल्चर की आप इसमें बात करेंगे। इन सभी का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस दी वर्ल्ड, अक्रॉस दी साउथ एशिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडिया में किस प्रकार से है, वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। थर्ड टॉपिक है सिलेबस का, अब रिसोर्सेस है तो रिसोर्सेस से ही इंडस्ट्रीज बनेगी। तो अगेन कनेक्टेड पॉइंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। वर्ल्ड में भी कहां पर है उसको देखना है, इंडिया में कहां पर है उसको भी समझना है। देन वी कम टू फोर्थ पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना। आपके सराउंडिंग में अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, साइक्लोन्स, हीट वेव या फ्लड की बात करें, इस प्रकार की कई सारी जियोफिजिकल फिनोमिना जो है वो होते ही रहती है और उन्हीं पर कई बार आपने देखा होगा यूपीएससी ने सवाल पूछा है। तो हम लिस्ट कर लेंगे कि एग्जैक्टली ये जियोफिजिकल फिनोमिना कौन सी होगी, क्या क्या उसके रीजंस होंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे, सवाल क्या पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा जियोग्राफिकल फीचर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जियोग्राफिकल फीचर्स एग्जैक्टली क्या है, तो ये कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग बट आपके माउंटेन्स की बात होगी, यहाँ पर आपके प्लेन्स, प्लेटोज, डेजर्ट, ग्रासलैंड, मराइन रीजन्स जो है उन सब की बात होगी, उनके लोकेशंस क्या है और उनके फीचर्स क्या होंगे, उन सब का यहाँ पर डिस्कशन होगा। उस पर कई सारे सवाल भी वैसे पूछे गए हैं। देन देयर इज एक थोड़ा सा एनवायरमेंट के एंगल से आपको ये आखिरी 2 पॉइंट दिखाई देंगे। वन इज चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स, जस्ट अ मिनट, देयर इज दिस पॉइंट दैट इज चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा एनवायरमेंट का एंगल लाना पड़ेगा।
एनवायरनमेंट की मदद से इस पॉइंट को समझना होगा। जब माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग करेंगे तो एग्जैक्टली समझ जाएंगे कि क्या हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंड फाइनली देयर इज वन मोर टॉपिक, चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना एंड इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस। तो ये रहे आपके सिलेबस के पॉइंट जो हमने ड्रॉ करे हैं, जो एग्जैक्ट सिलेबस दिया था यूपीएससी ने। यूपीएससी ने सिर्फ 3 पॉइंट दिए थे, हमने लगभग 8 के करीब पॉइंट्स इसमें बनाए हैं। अब इन्हीं 8 पॉइंट्स को लेकर हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी 2013 से लेके 21 तक सवाल पूछे गए हैं, क्या क्या सवाल पूछे गए हैं हर एक पॉइंट पे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर एक एक्सेल शीट आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैं एक एक करके एक पॉइंट सिलेक्ट करूंगा और कितने सवाल पूछे गए हैं, किस सब टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं, विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। तो सबसे पहले बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड जियोग्राफी। अगर आप सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड जियोग्राफी देखें तो सेलिएंट फीचर में आप क्या क्या डिस्कस करेंगे, मोस्टली आपका डिस्कशन होगा प्लेट टेक्टोनिक्स, ओरिजिन, जो बेसिक चीजें होती है आपकी जियोग्राफी की, उन सभी को आपको यहाँ पर डिस्कस करना होगा। क्या क्या सवाल पूछे गए हैं अगर उसको देखें तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं 2018 का एक सवाल आपको दिखाई देगा। बहुत ही कॉमन थीम होती है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। यू हैव वन क्वेश्चन, डिफाइन मैंटल प्लूम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स। तो अगर आप प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़े, बेसिक जियोग्राफी पढ़े, तो उसमें आपको इन सारी चीज़ों को डिस्कस करना होता है। अगेन कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देन देर इज एक करंट या कंटेम्प्रेरी अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन जो है उसको क्लब करके काफ़ी अच्छा सवाल पूछा गया था इन 2017। यहाँ पर पूछा गया था जूनो मिशन जो है नासा का, वो हमें कैसे मदद करेगा ओरिजिन और इवोल्यूशन को समझने के लिए। तो जब भी हम लोग ओरिजिन की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट मेनी थेरीज, उसमें हम लोग बाकी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज जो है, सेलेस्टियल बॉडीज जो है, जिसमें आप एस्टेरॉइड्स की बात कर सकते हैं या बाकी किसी प्लैनेट के मून की बात कर सकते हैं, उन सभी का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट दिखाई देगा इन स्टडिंग ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो वहीं से कहीं ना कहीं ये जो सवाल है वो बना है। तो काफ़ी अच्छा सवाल था, राइट? आप एक्सपेक्टेड था कि आपको ये सवाल सही से आ जाए। देन देर इज अगेन सेम थीम, प्लेट टेक्टोनिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक कॉमन टॉपिक यहाँ पर आपको दिखाई देगा। क्लाइमेट चेंज की यहाँ पर बात करी गई है, जिसमें आप ग्लोबल वार्मिंग और कोरल के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा उसको आपको बताना था। ओशन करंट से एक सवाल पूछा गया था 2019 में, ओशन करंट और उसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा मराइन लाइफ या कोस्टल एनवायरनमेंट पे, बेसिक सा सवाल है। ओशन सैलिनिटी, टेम्परेचर और डेंसिटी जो कि एक सब टॉपिक बनता है आपका वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी में, उसमें भी एक सवाल पूछा गया है कि ये जो ओशन सैलिनिटी है उसके वेरिएशन के क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको डिस्कस करना था। क्लाइमेट बेसिक में एक सवाल था एयर मास, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एयर मास की, और उसका रोल होता है आपके लोकल वेदर पर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक स्पेशल स्केल पर भी उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसी को लेकर एक सवाल पूछा गया था। ओशन करंट्स पे एक और सवाल है, ओरिजिन ऑफ ओशन करंट्स पूछा गया है, रीजनल क्लाइमेट को ये कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे, फिशिंग का क्या मुद्दा है, नेविगेशन में क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक से सवाल से। अगेन देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर इन्वर्जन आपकी डे टू डे लाइफ में, विंटर आ जाएगा तब उसको समझिएगा कि हाउ टेम्परेचर इन्वर्जन एटलीस्ट एनसीआर रीजन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टुवर्ड्स अ सर्टेन फिनोमिना, एनवायरमेंटल फिनोमिना होती है जो कि आपकी स्मॉग की कंडीशंस होती है, तो उसको लेकर ये सवाल था। देन ओशन रिसोर्सेज की बात करें, उसमें भी एक सवाल पूछा गया है, और सवाल है कि किस प्रकार से ये जो रिसोर्स क्राइसिस है वर्ल्ड में, उसमें ओशन हमें हेल्प कर सकते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चंस जो कि आपको पूछे गए थे सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी सेक्शन से। अब यहाँ से आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन जियोग्राफी, क्योंकि हमने दोनों ही टॉपिक जो है पढ़े थे। अब सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन जियोग्राफी मैंने रेड मार्क करके रखा है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी उम्मीद ये है कि आप इसके ऊपर एक काफी अच्छी पकड़ बनाकर चले। तो देखिए सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन जियोग्राफी में क्या क्या सवाल है। सबसे पहले एक 2013 का आप सवाल देख सकते हैं, बेसिक सा सवाल है ड्रेनेज सिस्टम को लेके, डेल्टा जो है वेस्टर्न घाट से निकलने वाली रिवर्स डेल्टा क्यों नहीं बनाती, उसको लेकर सवाल पूछा गया है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी क्लियर हो इंडियन जियोग्राफी की तो यू कैन वेरी वेल अटेम्प्टेड। क्लाइमेट ऑफ इंडिया को लेकर सवाल पूछा गया है। मॉनसून, हालांकि मॉनसून एक काफी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, जियोग्राफी ऑप्शनल की बात करें या जीएस की बात करें, मॉनसून पर सवाल होना ही चाहिए। क्लाइमेट ऑफ इंडिया से लेके अगेन एक
सवाल आपको दिखाई देगा इंडियन मॉनसून को लेकर 2015 में पूछा गया था, हाउ फार डू यू अग्री दैट द बिहेवियर ऑफ इंडियन मॉनसून हैज बीन चेंजिंग ड्यू टू ह्यूमनाइजिंग लैंडस्केप। तो जो भी चेंजेस पिछले कुछ दिनों में आपने देखे होंगे, पिछले कुछ डिकेड्स में आपने देखे होंगे, उसको लेकर ये सवाल जो है वो दिखाई देगा। अगेन ड्रेनेज सिस्टम, और ड्रेनेज सिस्टम जब आप कवर करते हैं उसके साथ आपको एक टॉपिक पढ़ना होता है, दैट इज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। कई सारी स्टैंडर्ड बुक्स में ये आपको दिया गया है, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर एग्जैक्टली क्या होता है, उसके क्या क्या डायमेंशंस है, एडवांटेजेस क्या है, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसके क्या हो सकते हैं, सभी पर आपको डिस्कशन करना होता है। तो उसको लेकर एक काफी बेसिक सवाल था कि कैसे ये ड्रॉट हो, फ्लड हो, इस पे हमें मदद करेगा। 2020 में ये सवाल पूछा गया। देन देर इज क्वेश्चन ऑन वेजिटेशन। अब वेजिटेशन की बात करें तो क्लाइमेट के साथ आपको वेजिटेशन पढ़नी ही होगी। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेस कितने हैं इंडिया के पास, क्या स्टेटस है, उसका यहाँ पर डिस्कशन है। एंड देन इट्स रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज की भी आपने यहाँ पर बात करनी थी। बेसिक सा ही सवाल था। ड्रेनेज सिस्टम पर नेक्स्ट सवाल है इंडस वाटर ट्रीटी। अगेन ड्रेनेज सिस्टम आप कवर करते हैं तो रिवर्स की डिस्कशन करते हैं, इंटरलिंकिंग के डिस्कशन करते हैं, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट का भी डिस्कशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सवाल जो आपका हो सकता है, इट कैन बी रिगार्डिंग इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर सवाल पूछा गया था, प्रेजेंट एन अकाउंट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी एंड एग्जामाइन इट्स इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। तो ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया। ट्रांसपोर्ट, इंडियन जियोग्राफी में ट्रांसपोर्ट जियोग्राफी भी आपको पढ़नी होगी। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में सवाल था। वाटर रिसोर्सेज को लेकर जैसे कि माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंडिया के ड्रॉट प्रोन एरियाज में या सेमी एरिड रीजन्स में वाटर स्कार्सिटी को से दूर जाने के लिए या उसमें ओवरकम करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है माइक्रो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने प्ले करा है। तो उसको लेके सवाल था। फर्दर देर इज वन मोर वाटर रिसोर्सेस से क्वेश्चन है। फ्रेश वाटर जो है रिसोर्सेस काफ़ी है इंडिया में, बट स्टिल हमारे यहाँ वाटर स्कार्सिटी है। तो उसमें आप डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन इसका कैसा है, या आप उसमें बात कर सकते हैं कि हाउ दीज वाटर रिसोर्सेस आर नॉट वेरी वेल मैनेज। तो कई सारे एस्पेक्ट्स आपको यहाँ पर डिस्कस करने थे। ट्रांसपोर्ट से अगेन वन क्वेश्चन इज देयर, अर्बन मास ट्रांसपोर्ट। तो ये जनरली कंटेम्प्रेरी अफेयर्स में इश्यूज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज से भी आपको कई बार सवाल पूछे जाते हैं। बात करें वाटर रिसोर्सेस में एक और क्वेश्चन की, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस की यहाँ पर बात करी गई है। तो एक काफी होलिस्टिक प्रिपरेशन आपको वाटर रिसोर्सेस की करनी होगी। एंड फाइनली देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम अर्बनाइजेशन ऑल्सो, आईटी हब्स, ग्रोइंग सिटीज की यहाँ पर बात करी गई है और क्या क्या उसमें से प्रॉब्लम्स बने हैं उनको आपको सब्सटैंशिएट करना था एग्जाम्पल के साथ। सो दैट वाज द क्वेश्चन। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम पर भी एक सवाल आपको दिखाई देगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइनली 2021 में काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा गया था। तो ये जनरली आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करी गई थी कि इंडिया को सबकॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखेंगे आने वाले सेशंस में हम इसको भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि वाई इंडिया इज अ सबकॉन्टिनेंट। तो ये तो हो गए सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन जियोग्राफी सेक्शन से सवाल। बात करते हैं अगले सेक्शन की। अगले सेक्शन में वी विल डिस्कस जियोग्राफिकल फीचर्स। ठीक है, हम लोग बात करेंगे जियोग्राफिकल फीचर्स की। अब ये जो जियोग्राफिकल फीचर्स है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात करी थी कि क्या क्या जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं आपके, माउंटेन्स होंगे, डेजर्ट्स होंगे, आइलैंड्स होंगे, उसके बाद में ग्रासलैंड्स की भी आपको यहाँ पर डिस्कशन करनी होगी। अब उसको लेके काफी कॉमन से रिपीटेटिव सवाल जो है आपको दिखाई देंगे। यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछा गया था, सरकम पैसिफिक जोन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। अब ये सरकम पैसिफिक जोन जो है आप जानते हैं कि वाई इट इज नोन, रिंग ऑफ फायर की वगैरह आपको इसमें बात करनी थी। एग्जैक्टली प्लेट्स कौन सी कोलाइड हो रही है, क्या क्या बाकी इवेंट्स हैं, माउंटेन्स कौन से बन रहे हैं, सभी को आपने डिस्कस करना था। आइलैंड्स की अगर बात करें तो एक इंडोनेशियन और फिलीपींस आर्किपेलागो में क्यों इतने सारे आइलैंड्स हैं, उसके ऊपर सवाल पूछा गया था। इंटरेस्टिंग सा सवाल था, हम इसको भी देखेंगे और कहाँ कहाँ आइलैंड्स पाए जाते हैं। देन माउंटेन्स को लेके एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वाई आर द वर्ल्ड्स फोल्ड माउंटेन सिस्टम लोकेटेड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सा एस्पेक्ट आपको, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स में भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो दोनों का क्लब करके आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ग्लोबल फीचर माउंटेन कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी आपको बात करनी है, और उसके ओरिजिन फिर प्लेट टेक्टोनिक्स से आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। डेजर्ट को लेके भी क्वेश्चन है, बेसिक सा सवाल था, 2013 में सवाल पूछा गया था। 20 to 30 डिग्री नॉर्थ और में आपको ये वेस्टर्न साइड में डेजर्ट क्यों दिखाई देंगे, दैट वाज द क्वेश्चन। माउंटेन्स पर सवाल है, अगेन ब्रीफली मेंशन मेजर
अलाइनमेंट ऑफ माउंटेन रीजन्स, बेसिक सा क्वेश्चन, और एक अप्लाइड पार्ट उसमें से एड्रेस करना था आपको, दैट इज उसका इम्पैक्ट जो है लोकल वेदर कंडीशन पे वो क्या होगा. सो दैट वाज रिगार्डिंग जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की. जस्ट अ मिनट. So we have next topic as distribution of key natural resources. अब distribution of key natural resources में again water resource आप कहीं पर भी डिस्कस कर सकते हैं. इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आपको उसको डिस्कस करना होगा, या अदरवाइज रिसोर्सेस में भी आप उसको डिस्कस करेंगे. नाउ वाटर रिसोर्सेस में वाटर स्ट्रेस पर सवाल पूछा गया था. तो अब आप देख सकते हैं कि लाइक पिछले 9 सालों में लगभग 3 बार ये इशू जो है वो रीअपियर हो रहा है. देन देर इज फॉसिल एनर्जी को लेकर सवाल है, कोल माइनिंग और उसके जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे उस पर सवाल था 2017 में. क्रॉपिंग पैटर्न पर एक सवाल है. 2016 में ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस डिक्लेयर करा गया था. 2017 में इसमें सवाल बना. तो ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है GS3 में भी डिस्कस होता है, आपके GS1 में भी डिस्कस होता है, तो कोई बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है. कहीं पर भी आप इसको एक बार कवर कर लीजिए, यू कैन वेरी वेल राइट आंसर्स. रिन्यूएबल एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट है. रिन्यूएबल एनर्जी की आपको बात करनी होगी, एनर्जी मिक्स आपको ध्यान में रखना होगा. इन सभी इश्यूज पर काफी आने वाले दिनों में सवाल पूछे जाएंगे. एनर्जी रिसोर्सेज में एक और आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, आर्कटिक रीजन में क्यों इंडिया को इंटरेस्ट है, उस पर सवाल पूछा गया था 2018 में. तो अगेन कहीं ना कहीं ये फॉसिल या एनर्जी रिसोर्सेज से ही जुड़ा हुआ मुद्दा था. वाटर रिसोर्सेज पर एक और सवाल है कि लैंड और वाटर रिसोर्सेज किस प्रकार से उनकी इफेक्टिव मैनेजमेंट होनी चाहिए, सो दैट आपकी ह्यूमन मिजरीज जो है या हमारी जो प्रॉब्लम्स है, हमारी प्रॉब्लम्स कम हो. फॉसिल फ्यूल से अगेन आर्कटिक सी में जो ऑयल की डिस्कवरी हुई है और उसके जो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उस पर सवाल है. अब यहीं पर देख लीजिए, एक ही सेक्शन में 2 बार ये सवाल जो है ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, या एक पर्टिकुलर थीम में सवाल जो है रिपीट हो चुका है. आई विल ऑल्सो शो वन, देयर हैज बीन वन मोर क्वेश्चन आर्कटिक और उससे एसोसिएटेड एक क्वेश्चन रहा है. नाउ अफ्रीका में जो रिसोर्सेस पाए जाते हैं या बाकी रीजन्स में जो रिसोर्सेस पाए जाते हैं उसको लेकर एक क्वेश्चन है. हाउ डज इंडिया सी इट्स प्लेस इन द इकोनॉमिक स्पेस ऑफ राइजिंग नेचुरल रिसोर्सेस रिच अफ्रीका. ठीक है, तो ये IR का थोड़ा सा एस्पेक्ट है, बाकी जियोग्राफी का एस्पेक्ट है, तो आपको उसको एड्रेस करना था. रिन्यूएबल एनर्जी से भी क्वेश्चन है. स्कार्सिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल, द एटॉमिक एनर्जी इज गेनिंग more and more significance in India. Discuss the availability of raw material required for the generation of atomic energy. अब यहीं से एक आगे सवाल निकलेगा आने वाले कुछ दिनों में सेंट्रल एशिया के बारे में. ठीक है, एक तो फॉसिल फ्यूल की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये फॉसिल फ्यूल आपके मोस्टली गल्फ कंट्रीज में आपको दिखाई देंगे, लेकिन जब भी हम लोग एक न्यूक्लियर फ्यूल की बात करेंगे, एटॉमिक एनर्जी के लिए लगने वाले फ्यूल की बात करेंगे, तो 2-3 जगह आपको आइडेंटिफाई करनी होगी. सेंट्रल एशिया होगा या ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन्स होंगे, तो वहां से भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ सवाल बने. एनर्जी फॉसिल फ्यूल में अगेन शेल और ऑयल गैस के जो रिजर्व्स हैं उसको लेकर एक सवाल पूछा गया है. फर्दर मिनरल रिसोर्सेज को लेकर एक सवाल है कि डिस्पाइट इंडिया बीइंग गोंडवाना लैंड का पार्ट, हमारे यहाँ माइनिंग इंडस्ट्री जो है उसका कंट्रीब्यूशन GDP में बहुत कम क्यों है. अब इसके जो रीजंस होंगे, जियोग्राफिकल रीजंस है, कुछ हमारे पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं. 2-3 रीजंस आपको यहाँ पर कोट करने थे. सो दैट वाज द क्वेश्चन 2021 में ये पूछा गया है. एंड देन देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, और उसके जो इम्प्लीकेशंस है, मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशंस की आपको बात करनी थी. तो यहाँ पर आपको एक मैप में मिनरल रिसोर्सेज का या मिनरल ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो दिखाना है. एंड फाइनली आपके जो भी जियो पॉलिटिकल या जियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उन सबको आपको इसमें डिस्कस करना था. तो ये 2021 का आपको सवाल दिखाई देगा. हालांकि ये कंटेम्प्रेरी और करंट अफेयर से सवाल पूछा गया था. जो करंट क्राइसिस चल रही है यूरोप में उसको लेकर भी आप इसको एक व्यू पॉइंट रख सकते हैं. फाइन. सो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये सवाल पूछे कहाँ से गए हैं, क्या क्या इसके एरियाज हो सकते हैं और फर्दर हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए. तो ये हमने देख लिया कि नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर क्या क्या सवाल पूछे गए थे. अब बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, और हमारा जो नेक्स्ट इशू है, और नेक्स्ट इशू इज एरियाज या लोकेशंस जो है इंडस्ट्रीज के, हमें उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा. लेट अस फाइंड लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज.
सो हियर यू कैन सी जो इंडस्ट्रीज के लोकेशनल फैक्टर्स हैं, इंडिया और वर्ल्ड दोनों ही एस्पेक्ट्स आपको एड्रेस करने हैं। कुछ एक प्रोमिनेंट थीम है जो कि जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, क्या क्या थीम से देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंडस्ट्रीज और रीजनल डेवलपमेंट, उसको लेकर सवाल पूछा गया है। हालांकि ये पॉइंट देखिएगा डायरेक्टली आपके जियोग्राफी के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन जब भी आपको इंडस्ट्रीज की बात करनी होगी, यू विल आल्सो हैव टू टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रीजन्स, और उसी में आप बात करेंगे जो रीजनल डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है उसको लेकर भी। देन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में सवाल है, अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था, 2020 में पूछा गया था। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को लेकर भी सवाल है, तो यहाँ पर एक नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बारे में आपको डिस्कशन करना था। सिमिलर क्वेश्चन जो है ये आपके बाकी रीजन्स पर भी हो सकता है या स्पेसिफिक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे भी हो सकता है। देखेंगे माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग में क्या क्या आपके इश्यूज यहाँ पर डिस्कस होंगे। अगेन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में ब्लू रिवॉल्यूशन की आपको बात करनी थी, पिसिकल्चर पर यहाँ पर सवाल पूछा गया है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पे भी सवाल पूछा गया। अगेन इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, जो लेटेस्ट हम लोग दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देख रहे हैं या ईस्टर्न कॉरिडोर होगा, इन सब पर भी हमें प्रिपरेशन करनी होगी ताकि कभी भी सवाल आए तो हम लोग उसको आंसर कर सके। देन पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ठीक है, तो उसको लेकर भी आपको तैयारी करनी है। लोकेटेड नियर द क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज पर्टिकुलरली इन मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, तो उसका इम्प्लीकेशन आपको यहाँ पर बताना है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं whereas the British planters had developed tea gardens all along the Shivalik and lesser Himalayas from Assam to Himachal Pradesh. In effect they did not succeed beyond Darjeeling area. तो जब भी हम लोग टी और कॉफी की बात करेंगे ना एग्रीकल्चर में, तो उसमें आप देखेंगे कि क्या एग्जैक्ट रीजंस रहे थे या किस प्रकार की लोकेशन होनी चाहिए टी की कल्टीवेशन के लिए या कॉफी की कल्टीवेशन के लिए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से एक और सवाल है कि ये जो स्पेशल पैटर्न है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का वर्ल्ड में, उसके बारे में आपको बात करनी थी। देन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में जो भी आपका न्यू शुगर मिल्स डेवलप हो रही है सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में, अगेन काफी इंपॉर्टेंट इशू है, रिपीटेटिव इशू है। वाई रिपीटेटिव? क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये जो शुगर मिल्स को लेके या शुगर केन को लेके आपको इशू पूछा जाएगा, वो जनरली न्यूज में होता ही है, उसकी प्राइसिंग को लेके वो न्यूज में होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये नॉर्थ इंडिया में जो शुगर मिल्स है और साउथ इंडिया में जो शुगर मिल्स होती है उनमें काफी एक डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ वैरायटी इन शुगर केन इटसेल्फ, ठीक है। तो उसको लेके ये कई सारे सवाल बनते हैं, तो हमें उसमें भी तैयार रहना है। देन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे भी सवाल था, 2013 की बात है। तो आप देख सकते हैं द क्वेश्चंस आर फेयरली बेसिक इन नेचर। आपकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग अगर काफी अच्छी है तो आप इसको काफी अच्छे से आंसर कर सकते हैं। सो दैट वाज अबाउट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशंस। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके जो जियोफिजिकल फिनोमिना है, उन जियोफिजिकल फिनोमिना पे कुछ सवाल पूछे गए हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट जो एनवायरनमेंट के इश्यूज रहे उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देन यहाँ पर देख सकते हैं डिजर्टिफिकेशन को लेके सवाल था 2020 में। एक्चुअली ये करंट अफेयर से सवाल आया था 2019 में इंडिया में UNCCD की जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कंटेक्स्ट में यहाँ पर आपको ये सवाल जो है दिखाई देगा। तो डिजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन काफी इंपॉर्टेंट इशू होगा। लैंडस्लाइड्स एक कॉमन सी थीम रही है, यू कैन वेरी वेल सी। 2016 में आपको एक सवाल दिखाई देगा, उसके पहले 2014 में भी एक सवाल था, हिमालय में क्यों इतनी लैंडस्लाइड होती है। अगेन सेम क्वेश्चन, ब्रिंग आउट द कॉजेस ऑफ मोर फ्रिक्वेंट लैंडस्लाइड्स इन हिमालय देन इन वेस्टर्न घाट्स। फ्लड्स की भी आपको टिपिकली रिपीटेटिव क्वेश्चंस दिखाई देंगे। इन व्हाट वे फ्लड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड ऑल वेदर इनलैंड नेविगेशन। साइक्लोन्स की अगर बात करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली कन्फाइंड टू साउथ चाइना सी, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मेक्सिको। बेसिक अगर आपके साइक्लोन्स के क्लियर है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। एनसो, आईओडी, मीजो, एमजेओ, तो आप समझ जाएंगे एग्जैक्टली ये क्या क्या चीजें हैं। आने वाले सेशंस में हम लोग इसको कवर करेंगे। So most of the unusual climatic happenings are explained as an outcome of El Nino effect. बेसिक सा सवाल है, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है तो कवर हो जाएगा। ईस्ट कोस्ट के साइक्लोन जो था फिलिन, उस पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है और टिपिकली एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में कि ये जो साइक्लोन है उनकी नेमिंग कैसे होती है। फाइन, मूविंग फॉर द हीट आइलैंड्स, अर्बन हीट आइलैंड जो है अगेन बेसिक क्वेश्चन
बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपकी क्लियर है तो यू विल बी एबल टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर पार्ट वेरी वेल। जो अर्बन एरिया में फ्लडिंग है, स्पेसिफिक 2 सिटी के बारे में पूछा गया था, क्योंकि उन सालों में इनमें काफ़ी फ्लडिंग हुई थी, हैदराबाद हो, पुणे हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई थी। सो वहाँ से ये सवाल आया है। मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया बिकमिंग अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, तो देख सकते हैं 2016 की बात करें, 2020 की बात करें, तो ये क्वेश्चन जो है दे आर सॉर्ट ऑफ रिपीटेटिव, तो ये थीम काफ़ी रिपीट होती है। देन लैंडस्लाइड इन हिमालय और वेस्टर्न घाट्स 2021 में भी सवाल आया है, तो 3 बार ये ऑलरेडी सवाल आ चुका है। फ्लड का 2-3 बार सवाल आ चुका है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना। फाइनली 2021 में, एक्चुअली 2020 में पूरे और 2021 में वोल्केनिक इरप्शंस काफ़ी हुए थे, तो उसको लेके ये फिर सवाल पूछा गया था कि ये ग्लोबल अकरेंस जो है कहाँ कहाँ पर हुआ है वोल्केनिक इरप्शंस के, और उसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा डेडली इम्पैक्ट्स हो सकते हैं वोल्केनिक इरप्शंस के, सो दैट वी नीड टू प्रिपेयर। बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, फाइनल सेक्शन हम लोग वो जो एनवायरनमेंट में कोलैप्स, एनवायरनमेंट से रिलेट होने वाला जो सेक्शन था हमारा, चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल एरिया एंड फ्लोरा एंड फौना, तो उसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो आपको बनते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हिमालयन ग्लेशियर जो है उसके ऊपर सवाल पूछा गया है कि देखिए हिमालयन ग्लेशियर जो है उनके पिघलने का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और स्पेसिफिकली वाटर रिसोर्सेज जो है इंडिया के, उसको लेकर आपको यहाँ पर डिस्कशन करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कोस्टल इकोलॉजी, तो जो आपके मैंग्रोव्स है उनका इंपॉर्टेंस बताना था, उसके डिप्लीशन की कॉजेज बतानी थी। बेसिक अगर आपकी एनवायरनमेंट की तैयारी अच्छी हो तो आप इसको एड्रेस कर सकते हैं। माउंटेन इकोसिस्टम को लेके अगेन सवाल पूछा गया है, हाउ कैन द माउंटेन इकोसिस्टम बी रिस्टोर्ड फ्रॉम द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड टूरिज्म। डेड जोन्स ऑन मराइन इकोसिस्टम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेड जोन का, तो उसको लेके भी आपको तैयारी अच्छी रखनी होगी। क्रायोस्फीयर अगेन, जो आपकी ग्लेशियर्स है या आर्कटिक अंटार्कटिक में आइस कैप्स होती हैं, दैट इज क्रायोस्फीयर, और उसके क्लाइमेट चेंज के कारण मेल्टिंग हो रही है और उसके जो ग्लोबल क्लाइमेट पर इम्पैक्ट हो सकते हैं, दैट यू आर सपोज टू डिस्कस। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये भी उसी पर्टिकुलर थीम में आपको दिखाई देगा, हिमालयन ग्लेशियर, उसका इम्पैक्ट जो है, सिम्टम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूछा गया है। सो रिपीटेटिव क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं। माउंटेन इकोसिस्टम की अगेन यहाँ पर बात करी गई है कि इसकी जो इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी है ड्यू टू टूरिज्म, ये अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है, स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में, उसको क्रिटिकली आपको यहाँ पर इवैल्यूएट करना है। वाटर बॉडीज पे अगेन सेम क्वेश्चन, रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इन अर्बन लैंड यूज, और उसके फिर इम्पैक्ट जो होंगे वहीं आपके इम्पैक्ट होंगे जो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस करे थे फ्लडिंग के। फाइनली क्वेश्चन है मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर्स एंड दैट ऑफ द एंटार्कटिक, ये बड़ा ही डिफरेंट है और उसके इम्पैक्ट जो है वेदर पैटर्न पर, ये आपको एन्यूमरेट करने थे। सो थीम जो है, थीम अगेन आपको रिपीट होते हुए दिखाई देगी। सो ये थे आपके सारे सब टॉपिक्स और सब टॉपिक क्वेश्चंस जो रहे वो हमने सारे देख लिया। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है काफ़ी अच्छे से हो गई होगी। अब हम बढ़ते हैं माइक्रो लिस्टिंग की तरफ। अब ये जो सारे आपके सब्जेक्ट टॉपिक निकल कर आए थे, लगभग 8 टॉपिक निकल कर आए थे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशंस, वोल्केनो, सुनामी, ये जो आपकी जियोफिजिकल फिनोमिना है, क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स, उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस जो फ्लोरा फौना में देखे जा रहे हैं, की नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो आपकी इंडस्ट्रीज के फैक्टर्स हैं, उसको आपको डिस्कस करना था। तो ये आपके सिलेबस के पॉइंट बने, और सिलेबस के पॉइंट के हिसाब से अब हम लोग देखते हैं कि माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल जियोग्राफी में एक क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन आपको डिस्कस करना होगा। यू कैन सी दिस इज क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में मोस्टली आप स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर थोड़ा सा सही से कर ले और अलग अलग लेयर्स का जो रोल है उसको देख ले। अब देखिए यहाँ पर जो माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग और फोकस एरियाज आइडेंटिफाई करे गए हैं वो पिछले जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं उसको देखकर आइडेंटिफाई करे गए हैं। और अगर आप यूपीएससी की थीम देखें, यूपीएससी की एक डोमिनेंट थीम ये है या थिंकिंग ये है कि जिन जिन फिनोमिना के ह्यूमन लाइफ पर इम्प्लीकेशंस है, ठीक है, ह्यूमंस पर जो जो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं उसको लेकर ज्यादा सवाल पूछे गए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को जब आप देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड रोल ऑफ वेरियस लेयर्स, और उसमें
किसका ह्यूमन लाइफ पर बहुत ज़्यादा इंप्लीकेशन है, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। टेम्परेचर, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी अगर बात करें तो टेम्परेचर इन्वर्जन पे तो सवाल पूछा ही जा चुका है। हीट वेव जो है, हीट वेव पर अब तक सवाल नहीं पूछा गया है, तो सरप्राइजिंगली नीचे भी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। रोल ऑफ ह्यूमिडिटी जो है प्रेसिपिटेशन में, वो भी आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट मामला जो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ह्यूमिडिटी है और ह्यूमन हेल्थ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम लोग मई में एंटर कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है और हीट भी बढ़ रही है, और उस कारण से कुछ एक हेल्थ हजार्ड जो है वो क्रिएट हो रहा है। सो दैट पर्टिकुलर टॉपिक यू नीड टू एड्रेस। प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वैसे भी आपको होती है। अब इसमें थोड़ा सा इंडिया के कंटेक्स्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है रेनफॉल का, उसको आप प्रिपेयर कर लें, या वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसको प्रिपेयर कर लें। और प्रेसिपिटेशन में भी स्पेसिफिकली एक इंडिया में हैजार्ड पाया जाता है, दैट इज हेलस्टॉर्म। तो हेलस्टॉर्म कैसे ओरिजिन होंगे, क्या क्या उसके इम्पैक्ट होंगे, क्या क्या नुकसान होगा उससे, उसको आप देख लीजिएगा। बात करें अगले टॉपिक की, इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें पॉसिबल नहीं है कि सारे ही क्लाइमेटिक रीजन्स जो है आपके टिप ऑफ टंग हो, एग्जाम में पूछे भी नहीं जाएंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टॉपिक, जो क्लाइमेटिक टॉपिक पूछे जा सकते हैं वो होंगे एक्सेप्ट मानसून। तो ऑब्वियस सी बात है कि मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको क्लियर होगा। अलॉन्ग विथ मानसून या इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को सही से प्रिपेयर कर लीजिए, और जो आपका वेस्ट यूरोपियन टाइप क्लाइमेट होता है जिसमें मराइन इन्फ्लुएंस देखा जाता है, उसको आप सही से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये काफी सिग्निफिकेंट है। इकोनॉमिक जियोग्राफी के हिसाब से भी काफी सिग्निफिकेंट है। ह्यूमन जियोग्राफी का जो एक एस्पेक्ट होता है उसमें भी ये काफी सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। मूविंग फर्दर, ओशनोग्राफी का अगर आप सेक्शन देखें तो ओशनोग्राफी में अगेन वही है, टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी, उसमें क्या चेंजेस होंगे, इंप्लीकेशंस क्या होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ आपको प्रिपेयर करके रखना है। ओशन करंट्स की बात करें तो क्लाइमेट और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई तो आप कर लेंगे कि ओशन करंट कौन सा कहाँ पर है, प्रीलिम्स में इतना प्रिपेयर तो करा ही करा होगा, ठीक है। लेकिन किस किस रीजन के क्लाइमेट को कैसे इंपैक्ट करेगा, डेजर्ट कैसे बनाएगा, ये जो मराइन इन्फ्लुएंस की हमने बात करी, वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करी, समवेयर इट इज कनेक्टेड, तो ये कैसे होगा, फिशिंग ग्राउंड्स क्यों बनते हैं, तो इन सारे ही मुद्दों को आपको ध्यान में रखना होगा। और साथ ही में नेविगेशन में क्या एग्जैक्टली इनका रोल होगा उसको आप देख लीजिएगा। ओशन डिपॉजिट और रिसोर्सेज की अगर बात करें तो बाकी ओशन डिपॉजिट रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल के बारे में आपको पता है, पेट्रोलियम ऑयल यू नो, बट लेटेस्ट जो ओशन डिपॉजिट की बात या रिसोर्सेज की बात हो रही है उसमें एक इंपॉर्टेंट है मीथेन हाइड्रेट, उसको प्रिपेयर करेंगे। पॉलीमेटालिक नूडल्स, उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ओशन रिलीफ्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ओशन रिलीफ फिलहाल उम्मीद है कि जिसपे पूछा जाना चाहिए, दैट इज मिड ओशनिक रिजेस, कैसे बनते हैं, कहाँ पर है, क्या उनकी सिग्निफिकेंस होगी, वी हैव टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स। जियोमॉर्फोलॉजी के सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। अब इसको A to Z करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सारे सवाल इस पे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं, इसके छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स है उसके ऊपर सवाल पूछे जा चुके हैं। तो यू आर सपोज टू प्रिपेयर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक्स थरोली। उसी से जुड़ा हुआ फिर एक और टॉपिक होगा, दैट इज माउंटेन बिल्डिंग, और माउंटेन बिल्डिंग में मोस्टली आपको फोल्ड माउंटेन्स ही पूछे जाते हुए दिखाई देंगे, बाकी दूसरा कोई इसमें क्वेश्चन नहीं देखा गया है। अब जियोग्राफिकल फीचर्स की ही बात करते हैं, उनके लोकेशन की, तो माउंटेन्स देख लीजिएगा, हिमालय, एल्प्स और एंडीज एग्जैक्टली क्या लोकेशंस है, तो मेजरली यही डिस्कशन है, बाकी फिर कोई आपको जितना भी आप कर सकें उतना कर लीजिएगा। डेजर्ट्स, अगेन ओशन करंट्स करेंगे तो उसके साथ भी डेजर्ट्स हो जाएंगे, डेजर्ट के ओरिजिन को समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड में डेजर्ट्स हैं उसको देख लीजिए। ग्रासलैंड, अब तक ग्रासलैंड पर एक भी सवाल नहीं पूछा गया है सरप्राइजिंगली, और इसीलिए तो देखिएगा पूरी माइक्रो टॉपिक लिस्ट में जहां जहां मैंने येलो मार्क करा है, दोज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें क्वेश्चन आने की गुंजाइश है। तो यहाँ पर ग्रासलैंड हमें समझना है कि ये जियोग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से इसकी ओरिजिन क्या होगी, और एनवायरनमेंट में भी इसको डिस्कस करेंगे, इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होगी, उसका डिस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। सिमिलरली प्लेटोज एंड प्लेन, तो अब उम्मीद तो नहीं है बहुत ज्यादा प्लेटो प्लेन पे सवाल पूछे जाने की, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख लीजिएगा क्या क्या प्लेटो प्लेन का इंपॉर्टेंस होता है, सिग्निफिकेंस क्या है, दैट्स इट। आइलैंड एंड आर्किपेलागो, ओरिजिन क्या होता है आइलैंड्स का, किस किस टाइप के आइलैंड्स हो सकते हैं, जैसे कि वोल्केनिक आइलैंड्स हो सकते हैं, कोरल आइलैंड्स हो सकते हैं, तो वो एग्जैक्टली क्या होगा उसको समझ लीजिएगा। ऑलरेडी जो आपका फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, उनको लेकर सवाल पूछा गया है, तो आई डोंट थिंक कि वही रिपीट होगा, अगर पूछा जाएगा तो फिर माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलेनेशिया जो है
उस पर एक सवाल हो सकता है, या तो फिर आपके वेस्ट इंडियन ओशन में या साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में जो माउंटेन्स है, सॉरी आइलैंड्स है, जैसे कि रियूनियन हॉटस्पॉट की आप बात कर सकते हैं, सेशल्स की आप बात कर सकते हैं, इन सारे रीजन में जो आइलैंड्स बने हैं उन पर भी सवाल हो सकता है। सो दैट इज अबाउट जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन। तो आइडेंटिफाई आपको मैप पे करना होगा, उसी हिसाब से आपको इसको पढ़ना होगा। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स एक्सेट्रा। तो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट आपकी फिनोमिना होगी, दैट इज अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक कैसे आते हैं ये भली भांति आप जानते हैं। अब अर्थक्वेक के एसोसिएटेड क्या क्या इश्यूज आपको डिस्कस करने हैं, तो एक काम कीजिएगा, कुछ मेजर अर्थक्वेक जो इंडिया और वर्ल्ड में हो चुके हैं उनको ध्यान में रख लीजिएगा। क्या रिक्टर स्केल रहा, कहाँ पर हुआ, कौन सी प्लेट्स के बीच में उसमें कोलिजन हुआ था, या क्या एग्जैक्ट कॉज रहा। देन इंडिया में अगर आप देखें तो भुज और नेपाल का जो अर्थक्वेक रहा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हालांकि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट नेपाल अर्थक्वेक। तो कुछ इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक लास्ट 2-3 डिकेड्स में, उनको भी आपको प्रिपेयर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अर्थक्वेक्स को लेके, उम्मीद है कि इसके ऊपर कुछ कभी ना कभी पूछा ही जाएगा, प्लेन्स और प्लेटोज में क्या एग्जैक्ट डिफरेंस होगा। क्या प्लेटोज में अर्थक्वेक्स आते हैं तो कहाँ पर आते हैं, मान लीजिए प्लेटो में अर्थक्वेक आए और प्लेन में आए तो किस में ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। तो ये सारे जो एंगल्स हैं, ऑल दिस यू शुड बी थरोली नोइंग। देन देयर इज अर्थक्वेक जोनेशन। इंडिया का जो अर्थक्वेक जोनेशन है उसको याद ही कर लीजिए, रट्टा लगा लीजिए, क्योंकि मान लीजिए कहीं सवाल पूछा गया तो मे बी जो बंदा रट्टा लगा कर आया है उसको सीधे नंबर मिल जाएंगे, और आप नहीं करेंगे तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। तो बेसिक सी चीजें आपको करनी ही होगी। वोल्केनोस की बात करें तो वोल्केनिज्म इन इंडिया, हालांकि कोई बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी इंडिया में नहीं होती, तो यही एक सवाल भी हो सकता है कि क्यों इंडिया में इतनी ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं है, या हिमालयाज में क्यों हम लोग वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं देखते हैं। तो उसका जो साइंटिफिक रीजन है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। वर्ल्ड स्केल पर बात करें तो रिंग ऑफ फायर आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी, ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हॉटस्पॉट पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है डायरेक्टली, लेकिन वो मेंटल प्लूम की जो कॉन्सेप्ट थी कहीं ना कहीं ये हॉटस्पॉट से ही जाकर रिलेट करती है। तो हो सकता है कि डायरेक्टली हॉटस्पॉट उनके जो सिग्निफिकेंस होते हैं, जैसे कि इंडिया के ही कंटेक्स्ट में बात करें तो डेक्कन प्लेटो की जो फॉर्मेशन है, इट इज समवेयर रिलेटेड टू रियूनियन हॉटस्पॉट, तो वो भी आपको प्रिपेयर करनी होगी। बात करें साइक्लोन्स की, इंडिया भर भर के हमारे यहाँ साइक्लोन्स आते हैं, तो क्या एग्जैक्ट मैकेनिज्म होता है वो क्लियर होना चाहिए। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, क्या एग्जैक्ट डिफरेंस होगा दोनों ही जगहों पर आने वाले साइक्लोन्स में, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर किस सीजन में साइक्लोन आएंगे, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, बे ऑफ बंगाल में क्यों ज्यादा आते हैं, अरेबियन सी में क्यों कम आते हैं, अरेबियन सी में पिछले कुछ सालों में साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ी है। ऑल दीज एस्पेक्ट्स यू शुड बी स्टडिंग। देन इंडिया के जो साइक्लोन हिट रीजन है, जैसे कि ईस्टर्न कोस्ट की हम लोग बात करते हैं, उड़ीसा की आपको बात करनी होगी, आंध्र प्रदेश का कुछ कोस्टल रीजन है, और उसके जो आउटकम्स है, अब आउटकम्स में फिर आप ये भी देखेंगे कि माइग्रेशन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो क्लाइमेट माइग्रेशन से कहीं ना कहीं आप इसको ले जाकर जोड़ सकते हैं, वो आपको ध्यान में रखना होगा। नेमिंग ऑलरेडी 2013 में सवाल पूछ लिया गया था नेमिंग को लेकर, तो आई डोंट थिंक कि अभी और एक बार सवाल पूछा जाएगा, बट ठीक है एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, हैंडी रहेगा आपके लिए। प्रिपेयर्डनेस, अब ये हो सकता है कि GS3 का आपको टॉपिक लगे, तो कहीं पर भी कीजिएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में यू विल एनीवे लर्न अबाउट द जो भी साइक्लोन हो या किसी भी नेचुरल हजार्ड के जो भी प्रिपेयर्डनेस हो सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के रेगुलेशंस हो सकते हैं, वहां पर प्रिपेयर करें, यहाँ पर प्रिपेयर करें, काम में आ ही जाएगा। बात करें फ्लड्स की इंडिया में, तो फ्लड प्रोन रीजन जो है उसको आइडेंटिफाई कर ले इंडिया के। फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं उसको समझ ले। बिहार में बहुत फ्लड्स आते हैं, या लोअर गैंगेटिक प्लेन की जब भी हम लोग बात करते हैं वहां पर बहुत फ्लड्स आते हैं, तो उसको एक बार समझ लीजिएगा कि एग्जैक्टली क्या रीजंस है उन सारे रीजन में फ्लड आने की। एंड फाइनली अर्बन फ्लड तो हम लोग देख चुके हैं, कई सारे सवाल पूछे गए हैं, तो उसको भी देख लेंगे कि एग्जैक्टली ये अर्बन फ्लड फिनोमेना क्या होती है, क्या रीजंस होंगे, क्या उसके मिटिगेशन के एफर्ट्स हो सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सुनामी की बात करें, इंडिया में सुनामी की जो इवेंट्स रही हैं तो वो तो 2004 की ही रही है, उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा विटनेस नहीं करी गई। लेकिन वर्ल्ड स्केल पर अगर आप बात करें तो वर्ल्ड स्केल पर जो सुनामी के इवेंट्स हुए हैं उसको भी आपको प्रिपेयर करना है एग्जैक्टली, मतलब ओरिजिन का क्या रहा, क्यों वहाँ पर सुनामी की इवेंट हुई, क्या उसका इम्पैक्ट रहा ओवरऑल। थियरी और मेजर इवेंट्स 2011 की जापान में जो सुनामी हुई थी उसको आपको ध्यान में रखना है, और 2004 की जो आपका सुंदर रेंज में इवेंट हुआ था उसको आपको ध्यान में रखना है। फाइनली एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, लेकिन अभी तक सरप्राइजिंगली इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा गया है, और ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स। आपने देखा होगा समर में, अब इस साल तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हीट वेव्स की,
राइट इन द मंथ ऑफ अप्रैल आपने हीट वेव्स एक्सपीरियंस करी थी, ठीक है। सिमिलरली नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, देयर इज एन इशू ऑफ कोल्ड वेव, तो उनको डिफाइन कैसे करा जाता है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मिटिगेशन कैसे करा जाए, सारी ही चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। देन लैंडस्लाइड की भी आपको प्रिपरेशन करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिव, 3 बार ऑलरेडी सवाल आ चुका है, तो आपकी तैयारी वैसे होनी ही चाहिए कि हिमालय में क्या कॉजेस हैं, वेस्टर्न घाट्स में क्या कॉजेस है और दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड GLOF, अगर आपको ये नहीं पता होगा तो इट इज ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। तो आपने देखा होगा 2013 में जो केदारनाथ की त्रासदी हुई थी, जहां पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग हुई थी मंदाकिनी रिवर में, तो उस प्रकार की जो फ्लडिंग है बहुत रिपीटेटिव होती है इन माउंटेनस रीजन। तो एग्जैक्ट कॉजेस क्या है, पिछले कुछ सालों में क्यों उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई है और कैसे उसको रोका जा सकता है, सारे एस्पेक्ट्स एंगल्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने होंगे। एंड फाइनली देयर इज वन मोर एस्पेक्ट, दैट इज डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब ये जो डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन है, 2019 में तो वो UNCCD का कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडिया में, उसको लेकर पूछा गया था, बट अदरवाइज ऑल्सो एनवायरमेंट में अगर आप देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है, इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन की, तो उसको आपको प्रिपेयर करना है। अब ये हो सकता है कि आप डेजर्टिफिकेशन का जो मतलब है वो गलत निकालेंगे, दैट यू मे एंड अप थिंकिंग कि ये डेजर्टिफिकेशन इज एक्सपांशन ऑफ डेजर्ट, लेकिन वो नहीं है, इट इज मोर अबाउट लैंड डिग्रेडेशन इन सेमी एरिड एंड एरिड एरियाज। तो एक बार देख लीजिएगा UNCCD की उसकी काफी अच्छी डिफिनेशन है, तो आपके सारे एंगल्स जो है डेजर्टिफिकेशन को लेके वो प्रिपेयर हो जाएंगे। और इंडिया का भी डेजर्टिफिकेशन का एटलास होता है, तो उसको भी देख लीजिएगा, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। तो ये रहे जो आपके इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना है, उसके जो भी क्वेश्चंस रहे उसको हमने प्रिपेयर उसके माइक्रो टॉपिक देखे। चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स की अगर बात करें, जिसमें वाटर बॉडीज, आइस कैप, सबको आपको इंक्लूड करना होगा। तो अगेन अब यहाँ से आगे थोड़ी सी थीम्स रिपीट होगी। लेक्स की अगर आप बात करेंगे, लेक्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इंडिया में, किस प्रकार से रिक्लेमेशन हो रहा है, फ्लड्स की सिचुएशन जो पनप रही है। देन देयर इज एन इशू ऑफ पोल्यूशन। तो अगर आप बेंगलुरु का देखिएगा, हर साल बेंगलुरु का एक फोटो आपको आते हुए दिखाई देगा, वो जो लेक होता है, लेक में बड़े पैमाने पर फोम क्रिएट हो जाता है, राइट। तो बेंगलुरु का ये फोटो काफी फेमस है, तो वो एग्जैक्टली इस प्रकार के इशू बाकी सिटीज में भी देखे जाते हैं, तो यू आर सपोज टू प्रिपेयर लाइक दैट। देन देयर इज ड्राइंग ऑफ लेक, रिक्लेमेशन एंड उसके साथ एसोसिएटेड इशूज जो है। अब ड्राइंग ऑफ लेक्स की अगर बात करें तो वर्ल्ड स्केल में भी देख लें, ऑलरेडी UPSC सवाल पूछ चुकी है प्रीलिम्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इकोसिस्टम सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जाती है लेक्स के द्वारा, वो आपको प्रिपेयर करनी होगी, तभी जाके फिर आपका सर्कल जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है इकोसिस्टम का, लेक इकोसिस्टम का, तो वो डिस्ट्रक्शन होने के बाद हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा वो हमें समझ जाएगा। देन देयर इज ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, इनकी मेल्टिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण जो मेल्टिंग हो रही है, आर्कटिक और एंटार्क्टिक में क्या क्या इश्यूज है, पोल्यूशन कैसे हो रहा है इन सारे रीजन में, इकोलॉजी पर क्या इंपैक्ट होगा, और बाकी जो सिविलाइजेशंस है जैसे कि हिमालयास पर डिपेंडेंट या हिमालय के ग्लेशियर्स पर डिपेंडेंट हमारे प्लेन्स के रीजन्स है, बहुत बड़ी आबादी है जो डिपेंड करती है, तो उनके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, उन सारे एंगल्स में सोचकर आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी होगी। सिमिलरली आर्कटिक और एंटार्क्टिक की मेल्टिंग अगर होती है तो कैसे कोस्टल रीजन्स में खतरा होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तब आप सोच सकते हैं कि क्या सारी लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए। बात करें चेंजेस इन फ्लोरा एंड फोना एंड द चेंजेस, उसके इफेक्ट जो होंगे, तो माउंटेन इकोसिस्टम, तो सारी ही मैंने इकोसिस्टम लिस्ट करके दी है। माउंटेन इकोसिस्टम की आप इकोसिस्टम सर्विस क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो प्रिपेयर करेंगे, उसमें पोल्यूशन और चेंजेस क्या आ रहे हैं उसको आप प्रिपेयर करेंगे, और उसके इम्पैक्ट को आप प्रिपेयर करेंगे। सिमिलरली आप फॉरेस्ट के लिए, मराइन इकोसिस्टम के लिए भी आप करेंगे, रिवर के लिए आप करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्रासलैंड्स, क्योंकि सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन ग्रासलैंड इंडिया की बात करें या अक्रॉस दी ग्लोब बात करें, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और चेंजेस हो रहे हैं उसमें, तो इकोसिस्टम सर्विस, डिस्ट्रक्शन एंड चेंजेस और उसके जो इम्पैक्ट्स होंगे वो हमें प्रिपेयर करने ही करने हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस दी वर्ल्ड। अब इसमें सब टॉपिक आपके कुछ हो सकते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, बेसिक, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर रिसोर्स, ये मैंने कुछ आइडेंटिफाई करे, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मान लीजिए मुझे कुछ याद आता है तो आई विल पुट दैट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। माइक्रो टॉपिक की बात करें तो फॉसिल फ्यूल पर आपको प्रिपरेशन करनी होगी, कोल रिजर्व्स कहाँ पर है, पेट्रोलियम कहाँ पर पाया जाता है, नेचुरल गैस कहाँ पर पाया जाता है अक्रॉस दी ग्लोब, ठीक है। और इसी में मैंने बार बार आपको रीजन्स आइडेंटिफाई कर दिए हैं फॉसिल फ्यूल को लेकर या एनर्जी, किसी भी एनर्जी रिसोर्स को लेकर। एक आपका गल्फ का रीजन तो आपको प्रिपेयर करना है कि वहां पर रिसोर्सेस पाए जाते हैं,
एट द सेम टाइम जो एक इमर्जिंग रीजन है सेंट्रल एशिया, उसको लेकर भी आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी। देन देर इज मिनरल रिसोर्स, जिसमें आप आयरन ओर की बात करेंगे या बाकी मेटालिक मिनरल्स जो है उसकी बात करेंगे। ठीक है, जितना कर सकते हैं आयरन को कर लीजिए, बाकी 2-3 कॉपर वगैरह होगा उसको कर लीजिए, यू शुड बी डन विद दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एरिया आपको प्रिपेयर करना है जो कि ट्रेडिशनल बुक्स में नहीं दिया गया है, दिस इज रेयर अर्थ मेटल। अब आप भली भांति इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमारी जो बैटरी टेक्नोलॉजीज है, सेमीकंडक्टर का यूज है, अब इन सब में बड़े पैमाने पर रेयर अर्थ मेटल जो है उसका उपयोग होता है, और वो इंडिया में तो नहीं मिलता, वर्ल्ड के किसी सिलेक्टेड पॉकेट्स में मिलता है। तो वो देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर मिलता है, उससे एसोसिएटेड क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, इंडिया कैसे सिक्योर कर सकता है, ऑल दिस इश्यूज यू नीड टू प्रिपेयर। रिन्यूएबल की बात करें, सोलर एनर्जी की आपको यहाँ पर बात करनी होगी, या बाकी भी जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, तो जितने भी आपके लेटेस्ट करंट अफेयर्स के इश्यूज होंगे मोस्टली वहीं पर कहीं ना कहीं सवाल होगा, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी फिर बेसिक हो सकते हैं, बेसिक इश्यूज का अगर बात करें तो ये कोल कैसे बनेगा, पेट्रोलियम कैसे बनेगा, किन रीजन्स में क्यों ये रिसोर्सेज पाए जाते हैं। जैसे कि गोंडवाना लैंड का वो सवाल था कि गोंडवाना लैंड में रिसोर्सेज पाए जाते हैं लेकिन इंडिया में काफी लिमिटेड माइनिंग होती है, तो उसके कुछ जियोग्राफिकल रीजन्स है। तो ये बेसिक जब प्रिपेयर करेंगे, ओरिजिन जब आइडेंटिफाई करेंगे, तब आपको वो समझ में आ जाएगा। वाटर एज अ रिसोर्सेज की बात करें, सभी डायमेंशंस प्रिपेयर करने हैं, वाटर की अवेलेबिलिटी, उसका स्ट्रेस, उसकी स्कार्सिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अर्बन एरिया में स्कार्सिटी, रूरल एरिया में स्कार्सिटी, इंडिया में किस प्रकार से डिफिशियंसी है, किन्हीं इलाकों में सरप्लस है, ऑल यू आर सपोज टू डिस्कस। और फिर अगेन घुमा फिरा के आप इंटरलिंकिंग पर, रिवर की इंटरलिंकिंग पर पहुंच ही जाएंगे। एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज की भी हमें प्रिपरेशन करनी है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स और उनका जो सिग्निफिकेंस है, यू आर सपोज टू थरो विद दैट। अब क्रॉप्स कौन सी प्रिपेयर करनी है, इंटरेस्टिंगली इस साल प्रिपेयर्ड रहिएगा वीट के बारे में, ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, वीट के बारे में सवाल पूछा जाएगा। अदरवाइज फिर राइस, कॉटन, शुगर केन, पल्सेस, कोर्स ग्रेन्स जो है, ये तो एक रिपीटेड थीम्स है, यू एनीवे कैन प्रिपेयर इट। देन इसी में ऐड कर दीजिए टी और कॉफी भी, हालांकि मैंने उसको नीचे भी कवर करा है, नो इश्यूज विद दैट। मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, तो आयरन एंड स्टील पर सवाल पूछा गया है। उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में ऑटोमोबाइल या सीमेंट इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं सवाल पूछा जाए। अब हो सकता है कि सीमेंट का भी करंट में आप देख सकते हैं किस प्रकार से टेक ओवर्स चल रहे हैं, तो उसको लेके सीमेंट का क्वेश्चन हो सकता है। ऑटोमोबाइल एक बूमिंग इंडस्ट्री है इंडिया में, तो उसको लेके सवाल हो सकता है। तो फार्मा भी एक सवाल हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मा, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद दैट आल्सो। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें तो मोस्टली आईटी सर्विसेज जो इंडिया में होती है, आपकी बेसिक प्रिपरेशन वैसे भी आईटी को लेकर होगी ही होगी, एससीजेड वगैरह इसमें आपको देख लीजिएगा तो कवर हो जाएगा। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें, कॉटन मिल्स, अदर फाइबर्स, उनके इश्यूज क्या है, शुगर इंडस्ट्री एंड इट्स प्रॉब्लम, इसमें भी नॉर्थ वर्सेस साउथ प्रिपेयर करेंगे, क्या एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं शुगर इंडस्ट्री के कारण, उसको प्रिपेयर करेंगे। फूड प्रोसेसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो ये कहीं पे भी आ सकता है, GS3 में भी आ सकता है, GS1 में भी आ सकता है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद दैट। अब फूड प्रोसेसिंग से ही या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से ही एक हॉट टॉपिक जो निकल कर आता है फिलहाल के लिए, दैट इज एडिबल ऑयल, ठीक है। तो ये जो एडिबल ऑयल है, फिलहाल क्राइसिस चल रही थी इस साल में, बहुत बड़े पैमाने पर क्राइसिस रही, तो उस कारण से ये एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है, तो उसमें प्रिपेयर कर लीजिएगा। टी, कॉफी एंड स्पाइसेस की भी बात हो सकती है। अब ये टी, कॉफी एंड स्पाइसेस ऑलरेडी एक सवाल पूछा गया था कि किस प्रकार से किन्हीं रीजन में ये डेवलप्ड है, किन्हीं रीजन में नहीं है, तो सिमिलरली आप उसमें प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस साल हालांकि प्रीलिम्स में भी 2 सवाल थे, टी बोर्ड और टी के प्लांटेशंस को लेकर, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट इशू है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो भी लेटेस्ट में डिस्कशन चल रहा होगा जिस भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, प्रिपेयर दैट। करंट अफेयर्स में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी होंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लीजिएगा कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है, उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड फाइनली मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, उसके फीचर्स क्या है और क्या क्या उसमें स्कोप ऑफ डेवलपमेंट हो सकता है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फाइनली वी आर मूविंग इनटू लास्ट सेक्शन, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, मैंने एडिशनली करा है, तो यहाँ पर मैंने कुछ एस्पेक्ट्स इसके भी लिख दिए हैं। फिजियोग्राफी आप देख लें, माउंटेन इंडिया में, प्लेन्स, प्लेटो। अब ये प्लेटो की जब भी बात होगी, डेक्कन प्लेटो थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा कि किस प्रकार से डेक्कन प्लेटो का ओरिजिन रहा, हिमालय का कैसे ओरिजिन रहा, दैट कैन ऑल्सो बी अ लाइन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, उनके फीचर्स क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लाइमेट, मॉनसून टिप ऑफ टंग होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें कोई भी गलती ना करिएगा कि मॉनसून की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, 360 डिग्री आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मॉनसून को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है, एनसो हो,
इंडियन ओशन डायपोल, एमजेओ, मीजो, इन सबको आपको प्रिपेयर करना है। साथ ही में मॉनसून की जो वेरिएबिलिटी है, स्पेशियल वेरिएबिलिटी की बात करें या टेम्पोरल वेरिएबिलिटी की बात करें, सीजन टू सीजन वेरी होगा। एक सीजन में ब्रेक और बर्स्ट होंगे, उसके बाद में वेस्ट में रेनफॉल कम होता है, ईस्ट में ज़्यादा होता है। तो जो भी इश्यूज हैं यू शुड बी थरो विद दैट। क्लाइमेटिक रीजन्स जो है इंडिया के, उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी वाला पार्ट भी आप करें तो सफिशियंट हो जाएगा। वेजिटेशन भी उसी में से कर ले तो यू शुड बी फाइन। ट्रांसपोर्ट, उसमें जो आपकी अर्बन ट्रांजिट सिस्टम्स है, मेट्रो, रैपिड ट्रांजिट, इसके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं सवाल आएगा। या तो फिर इनलैंड वाटरवेज से सवाल आ सकता है, या तो फिर फाइनली एक सवाल हो सकता है जो कि आपके रोड्स को लेकर हो सकता है। तो उसके थोड़े से स्टैटिस्टिक्स की इंडिया में क्या क्या रोड का नंबर है तो उसको देख लीजिएगा, वहीं कहीं पर आपको सवाल दिखाई देंगे। बात करें अर्बनाइजेशन की, अब ये अर्बनाइजेशन अगेन जियोग्राफी के आपके टॉपिक्स में मेंशन नहीं है, बट यू नीड टू प्रिपेयर इट एनीवे, इट इज अ कोर जियोग्राफी का इशू। अर्बनाइजेशन की बेसिक्स जो भी डिफिनेशंस है या जो भी इश्यूज है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बेसिक अच्छे से पकड़ लीजिए। देन अर्बन है, पूरा है, रूरल अर्बन फ्रिंज है, अर्बन स्प्रॉल है, कॉनर्बेशंस है, मिलियन प्लस सिटीज है, उनकी प्रॉब्लम्स है, इन सबको आपको प्रिपेयर करना होगा। जो भी आपकी लेटेस्ट स्कीम्स एंड पॉलिसी होगी उसको भी आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये रही इस सेशन में हमने डिस्कस करा काफ़ी अच्छे से। हमने क्या क्या डिस्कस करा है, हमने सिलेबस को समझ लिया है, साथ ही में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहे उसको देख लिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने ये माइक्रो टॉपिक लिस्टिंग जो है उसको कर ली है। तो डू फॉलो थ्रू दीज 3 थिंग्स, काफ़ी अच्छे से माइक्रो टॉपिक लिस्ट को फॉलो कीजिए, उसको प्रिपेयर करिए। डिफाइनेटली आपके जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे यहीं से कहीं से आएंगे और काफ़ी अच्छा आंसर लिखेंगे, और अगर आप काफ़ी अच्छा आंसर लिखेंगे देन ओनली यू विल स्कोर बेटर देन एनीबडी एल्स। ठीक है, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसी प्रकार के जो मेंस को लेकर इश्यूज है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड टेक केयर।